दिन में चमकते सूर्य व रात को टिमटिमाते सितारों को देखकर हमारे मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि कैसे बने ये तारे, सूर्य व आकाश कैसे बने, कैसे बना ये संपूर्ण यूनिवर्स। तो आइए आज हम जानते हैं कि कैसे इस यूनिवर्स का जन्म हुआ। यूनिवर्स का जन्म 13.8 अरब वर्ष पूर्व हुआ। यूनिवर्स के जन्म से पहले न तो प्रकाश का अस्तित्व था और न ये ग्रह और तारे थे। था तो बस परमाणु से छोटा एक पॉइंट जिसमें संपूर्ण यूनिवर्स समाहित था। इस पॉइंट में अपार शुद्ध ऊर्जा का भंडार था। किसी अज्ञात कारण वश इस पॉइंट में विस्फोट हो गया, जिस कारण इसमें उपस्थित सारा मैटर बाहर आने लगा। इसी विस्फोट से निकलने वाले मैटर से इस असीम यूनिवर्स का जन्म हुआ। इस घटना को साइंटिस्टों ने नाम दिया दी बिग बैंग थियरी। इस विस्फोट के पश्चात यूनिवर्स बहुत तेजी से फैलने लगा। यह सेकंड के अरबवें हिस्से में ही इतना फैल गया जितना ये 13.8 अरब वर्षों में भी नहीं फैला। इस विस्फोट के पश्चात सारे मैटर एक दूसरे से दूर जाने लगे। महाविस्फोट के एक सेकंड से भी कम टाइम में यूनिवर्स का तापमान बहुत तेजी से गिरा। इस समय यूनिवर्स में उपस्थित सारा मैटर प्लाज्मा अवस्था में था, जिसमें सारे कण गति कर रहे थे। जैसे जैसे यूनिवर्स बढ़ता गया उसका तापमान भी कम होता गया। यूनिवर्स के तापमान में गिरावट और उसकी प्लाज्मा अवस्था बिग बैंग के विस्फोट के बाद 3,80,000 सालों तक चलती रही। इस समय को डार्क टाइम कहते हैं क्योंकि अभी तक यूनिवर्स में लाइट का जन्म नहीं हुआ था। धीरे धीरे डार्क टाइम खत्म हो गया और इसके अंत के समय प्रोटॉन व न्यूट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल बनने लगे और इन्हीं कणों के मिलने से यूनिवर्स को सबसे पहला अणु हाइड्रोजन मिला। ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलने लगे, जिससे हीलियम का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन व हीलियम के विशाल बादल धीरे धीरे उन जगहों की ओर जाने लगे जहां डार्क मैटर अधिक सघन था। इस कारण यूनिवर्स को अपना पहला तारा मिला और इस तरह लाखों तारों का जन्म हुआ और यूनिवर्स चमकीला हो गया। धीरे धीरे बिग बैंग से निकले मैटर से और अणुओं का निर्माण हुआ और इस तरह कई ग्रहों व उपग्रहों और उल्काओं का निर्माण हुआ। इसी प्रकार कई अरब वर्षों तक ये निर्माण व विनाश की घटना चलती रही। इसी के फलस्वरूप 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ और इसी समय हमारी पृथ्वी का भी जन्म हुआ। परंतु ये पृथ्वी आज की तरह रहने लायक नहीं थी। यह एक आग के गोले के समान थी। इसकी गति बहुत तेज थी, जिस कारण एक दिन 8 घंटे के होते थे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान गिरने लगा और ये ठंडी होने लगी। कुछ पदार्थों ने मिलकर जल का निर्माण किया और हमारी पृथ्वी पर बारिश शुरू हो गई, जिसके फलस्वरूप समुद्र, नदियां व झीलों का निर्माण हुआ। आज से करीब 3.5 करोड़ वर्ष पहले जल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व कार्बन के मिलने से एक कोशिकीय जीवों का जन्म हुआ और जीवन की शुरुआत हुई। आगे चलकर इन्हीं एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीव बने। इन्हीं जीवों में इवोल्यूशन के कारण मनुष्य व अन्य जीवों का जन्म हुआ। आज यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी जैसे ना जाने कितने ग्रह मौजूद है और हो सकता है कि उन ग्रहों पर भी जीवन हो या जीवन की शुरुआत हो रही हो। ये भी हो सकता है कि वहाँ के लोग हमसे ज्यादा ताकतवर व बुद्धिमान हो, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कई गुना आगे हो। इस यूनिवर्स में जीवन कभी भी और किसी भी रूप में हो सकता है। इस यूनिवर्स में हर समय नए ग्रह का जन्म व विनाश होता रहता है। नई गैलेक्सियां व तारे बनते रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक दिन ये यूनिवर्स भी नष्ट हो जाएगा और जन्म होगा नए यूनिवर्स
वो नए जीवों का। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में व नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।